प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। और इसी कड़ी में एक बहुत अहम फैसला है ग्रीनलैंड से जुड़ा। ग्रीनलैंड पर डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए बड़ा ऐलान कर दिया है। ग्रीनलैंड को हासिल करके रहेंगे, ये कह दिया है ट्रंप ने। अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड जरूरी है। राष्ट्र सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड अहम है। यूरोपीय देश डेनमार्क में है ग्रीनलैंड। लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी हैं जो ट्रंप की योजना से बिल्कुल अलग जा रही हैं। यूक्रेन के लिए हथियार खरीदेगा यूरोप। एक और बड़ा अपडेट देखिए, हम बता रहे हैं ऐसी खबर, 150 बिलियन पाउंड के वेपन्स खरीदने की योजना है। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन का यह बयान सामने आया है। यूक्रेन को सैन्य सहायता में तेजी हम लाएंगे, यूरोप के देशों का ये ऐलान। तो ये फ्यूलिंग यूरोप की तरफ से अभी भी जंग में जारी है। क्या है पूरा मामला, खबर क्या है, चलते हैं समीर के पास। जी हां रवि, यूरोप की जंगी तैयारी जो सामने आ रही है वो रूस यूक्रेन युद्ध में तबाही ला सकती है। आखिर यूरोप चाहता क्या है, ये देखिए। ईयू की तरफ से क्या ऐलान किया गया है। यूक्रेन को वेपन सप्लाई में तेजी की बात कही जा रही है। यूक्रेन को ज्यादा एयर डिफेंस देंगे। यूरोपीय देश अपना रक्षा बजट बढ़ाएंगे, यानी यूक्रेन को जंग के लिए उकसाने की पूरी कोशिश यूरोप की नजर आती है। 800 बिलियन पाउंड रक्षा बजट करने की तैयारी की जा रही है। इसके मायने जानते हैं क्या है? रूस यूक्रेन जंग और ज्यादा तेज होगी। यूरोपीय हथियारों से यूक्रेन मजबूत होगा। यूक्रेन से रूस पर हमले ज्यादा होंगे। रूस यूरोप के बीच तनाव बढ़ेगा। और यह बिल्कुल उलट है संजय मेस्टन सर। अमेरिका का जो रुख है, शांति समझौते की बात हो रही है। कहा यह जा रहा है कि पीस डील पर हस्ताक्षर करने के लिए जेलेंस्की तैयार हैं। जेलेंस्की भी बयान दे रहे हैं, लेकिन यूरोप तो पूरी तरह से इस जंग को फ्यूल करने की कोशिश में नजर आता है। क्यों? समीर, ये जो यूरोप की स्ट्रैटेजी है ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, और इसको मैं बताऊंगा क्यों। देखिए, अब मेरे को ये लग रहा है रशिया यूक्रेन वॉर अब खत्म होने के दौर पे आ रहा है। और ये अगर फेज वाइज मैं बोलूं, सबसे पहला फेज 1 होगा प्रेसिडेंट जेलेंस्की द्वारा प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ रेयर अर्थ मिनरल डील साइन होगी, और ये जल्दी से जल्दी होगी, और साथ में पीस डील साइन होगी। साथ ही बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है। बैकडोर डिप्लोमेसी में जो फेज 2 में मेरे को लगता है इंटरम सीज फायर डिक्लेयर की जाएगी। कारण ये है कि जब इंटरम सीज फायर डिक्लेयर हो जाएगी, उस समय प्रेसिडेंट ट्रंप, प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट जेलेंस्की शायद रियाद में बैठ के आपस में बातचीत करेंगे, क्योंकि अब समाधान ढूंढना है। ग्राउंड पे समाधान क्या निकलेगा उसका भी शायद मेरा अनुमान है कि देखिए, टेरिटरी तो प्रेसिडेंट जेलेंस्की को देनी पड़ेगी। डॉनबैस का पूरा इलाका वो पुतिन के हाथ में जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। कुर्स्क का क्या होगा सर फिर? सॉरी, कुर्स्क का क्या होगा? कुर्स्क का मैं बता रहा हूं, बिल्कुल मैं वही बोलने वाला था। कुर्स्क का ज़ेपोरिज़िया और इसके साथ ये खेरसोन के साथ शायद कुछ कॉम्प्रोमाइज होगा। क्रिमिया इनके हाथ में रहेगा, रूस के हाथ में रहेगा। और साथ में एक और चीज़ होगी, ये जो अभी आपने हथियार यूरोप दे रहा है, ये हथियार मैं इसलिए बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या है? लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी चाहिए। उसके लिए सिक्योरिटी गारंटी ये है कि जब ये सीज फायर डील हो जाती है, भविष्य में अटैक ना हो यूक्रेन के ऊपर, इसीलिए उसको हथियार देके मजबूत करने की कोशिश है। और यही और सर, क्या कोई ऐसी संभावना भी है कि माइनस अमेरिका एक नेटो हो जिसमें यूक्रेन मेंबर हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी लगता है अभी नेटो का तो मेरे को नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम है, बल्कि ये जो स्टेटमेंट था, देखिए नेटो, प्रेसिडेंट ट्रंप तो बोलते हैं नेटो होना चाहिए। उनकी सिर्फ एक ही मांग थी कि हमेशा ये इसकी फंडिंग के ऊपर था कि ये अमेरिका ज्यादा फंडिंग कर रहा है और नेटो अपना डिफेंस बजट नहीं, लेकिन इससे पहले इलॉन मस्क ने तो सीधे सीधे कहा ना कि अमेरिका को नेटो से बाहर हो जाना चाहिए।